हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी के लिए यहाँ पर आज के वीडियो में हम बिहार एसएससी का खान सर का एक अपडेटेड सेट डिस्कस करने वाले हैं। और बिहार एसएससी का फ्रेंड्स यहाँ पर CGL 4 इंटर लेवल ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पर सारे एग्ज़ाम को एक ही वीडियो में रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल हम 75 जीके जीएस का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि आप सभी चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो इसका मैथ और रीजनिंग का जो सवाल होगा, तो मैथ और रीजनिंग का सवाल फ्रेंड्स हम लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे। तो लाइव आपका ये जो सेशन होगा मैथ्स और रीजनिंग का, वो शाम 7 बजे से होगा। तो आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां पर टोटल मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व किया जाएगा, वो भी आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए जीके जीएस के सवाल को देख लेते हैं। और साथ ही साथ इसका PDF आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करके मैथ्स और रीजनिंग को आप लोग पहले भी सॉल्व करके रख सकते हैं, और जब लाइव सेशन होगा तब वहां पर आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा यहाँ पर जो पहला सवाल होगा जीके जीएस का, वो पहला सवाल देखिए दिया गया है। लिखा है, ग्रहों की गति के कानूनों का खोज किसने किया। तो ग्रहों की गति के जो खोज करता है वो कौन है, तो आंसर होता है केपलर। तो किसके द्वारा किया गया है, ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा है कि सिजिगी क्या होता है। सिजिगी क्या होता है, तो याद रखिए कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जो स्थिति होता है उसी को हम कहते हैं सिजिगी। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने का काम जो करती है वो होता है कांगो नदी। कौन सा है, कांगो होता है, ठीक है, जिसे जायरे के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 4 होगा। लिखा है, सवाना घास का मैदान जो है वो कहाँ स्थित है। सवाना घास का मैदान जो स्थित होता है, याद रखना है, अफ्रीका में स्थित होता है। आंसर इसका क्या होता है, तो ऑप्शन डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स 5 का राइट आंसर जो होता है प्लेट विवर्तनिकी होता है, इसके लिए सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 6 में है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग में किस नाम से जाना जाता है। 6 का आंसर पूछा है, तो 6 का आंसर होता है कुमायूं हिमालय। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिया गया है। लिखा है, भारत में झूम कृषि किससे जुड़ी हुई है। तो झूम कृषि जो होता है वो जनजातीय या आदिवासी लोगों के द्वारा जुड़ा होता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल 8 लिखा है, निम्न में से कौन सा मचलिंग शब्द की व्याख्या करता है। ठीक है, तो मचलिंग जो लिखा गया है इसका व्याख्या जो है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना ही मचलिंग के नाम से जानते हैं। आंसर ए होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है। लिखा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ किया गया था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति जो किया गया था वो राजगीर में किया गया था। और कब किया गया था, तो याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था। अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो 10 का राइट आंसर जो है सी होता है, आरा से किए थे, जगदीशपुर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो किया गया था वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। राइट आंसर इसका क्या होता है, सी ऑप्शन होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 12 में, लिखा बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वो कितनी है। बिहार विधानसभा में बिल्कुल सही आंसर 243 होता है, ठीक है। वहीं अगर विधान परिषद अगर पूछा जाए कि विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो याद रखेंगे 75 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। तो 13 का राइट आंसर बताना है, तो याद रखेंगे कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। तो 14 का राइट आंसर पूछा गया है, तो 14 का राइट आंसर ए हो जाता है, तृतीय स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिसंरचना में कैसे शामिल नहीं किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया सामाजिक अधिसंरचना में। तो याद रखेंगे सामाजिक अधिसंरचना में जो है शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य है, आवास है, लेकिन तार संचार इसमें नहीं आता है, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि आर्थिक नियोजन का विषय बताइए क्या होता है। तो याद रखेंगे आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची से होता है, और समवर्ती सूची में क्या है कि दोनों सरकारें यानी केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट लिखा है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था, आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। तो क्वेश्चन 19 में लिखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रारंभ जो है अप्रैल 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। कानून दिवस भी इसी को कहते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे 21 का डी होगा, यूके होगा। क्वेश्चन 22 है, लिखा राज्यसभा के सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है। 22 का आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे 22 का आंसर बी होगा, चतुर्थ अनुसूची में यहाँ पर, ठीक है, सन्निहित है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है जब उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, और ये महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए कम से कम 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश की संख्या बढ़ाना है तो संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है। अगला सवाल लिखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है। तो विकास कार्यक्रम में लोगों को जो लिया जाता है वो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। नेक्स्ट लिखा है कि 3 स्तरीय पंचायत राज का मुख्य भाग इनमें से क्या है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो मुख्य भाग है यहाँ पर ग्राम पंचायत होता है, आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन 28 देखिए, कहा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर के लिए जो दिया जाता है वो है हॉकी बलजीत सिंह पुरस्कार। नेक्स्ट लिखा है नीरज चोपड़ा निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध होता है भाला फेंक से, आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नीरज चोपड़ा के द्वारा फ्रेंड्स 2018 में एशियाई खेल में जैवलिन थ्रो में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट लिखा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला। तो भीमराव अंबेडकर को जो है 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल 31 देखिए,
लिखा है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र कौन था? तो इसका आंसर है पाथेर पंचाली। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य इनमें नहीं है? तो G7 का सदस्य इनमें कौन नहीं है? तो रूस जो है वो G7 में नहीं होता है, बाकी इटली, फ्रांस और अमेरिका इसके सदस्य हैं। 33 में लिखा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो इसका संबंध है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है बीटिंग स्ट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो 35 का ऑप्शन बताना है क्या होगा? तो याद रखेंगे 29 जनवरी इसका क्या होता है राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया है, या द लास्ट सपर किसकी कृति है? तो ये होता है लियोनार्डो दा विंची का, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित होता है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है वो शक संवत पर आधारित होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लिखा विद्युत आवेश का मात्रक बताइए क्या है? ठीक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा? तो फ्रेंड्स जितना भी गुना किया गया उसका स्क्वायर कर देते हैं। अगर 3 गुना है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक गैर संपर्क बल कहलाता है? तो गैर संपर्क बल के रूप में चुंबकीय बल होता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है? तो 41 का फ्रेंड्स राइट आंसर बी होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट लिखा है निकट दृष्टि दोष निवारण किया जाता है किसके द्वारा? तो निकट दृष्टि दोष जो दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण के लिए बताइए कौन सा इसमें सही होगा? तो उत्तल दर्पण के लिए सही यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर उत्तर क्या होता है? सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। अगला सवाल लिखा एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? जो एसी करंट है तो उसे उत्पन्न किया जाता है डायनेमो के द्वारा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 और यहाँ पर आपका सवाल लिखा है कि एक विद्युतीय चुंबक शक्ति किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो 45 का ए हो जाएगा, धारा को बढ़ाकर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है हीरा को, यहाँ पर ऑप्शन बी करेंगे। ठीक है, अगला सवाल 47 क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत लिखा गया, ये बताइए। तो 47 का सी हो जाएगा, प्रकृति में आइसोट्रोपिक जो लिखा गया है यहाँ पर गलत लिखा है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते? न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन याद रखेंगे जहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, कौन सा अम्ल जो है कांच को घोल सकता है? उस अम्ल का नाम बताइए जो कांच को घोल सकता है। तो वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर रहेगा, सॉरी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल दिया है फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 50 लिखा है पीट कर जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं डक्टाइल। किस नाम से जानते हैं? तो डक्टाइल के नाम से। नेक्स्ट है कि एकमात्र आधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक के रूप में ग्रेफाइट आता है, सी ऑप्शन में। अगला सवाल लिखा है कांसा किसका मिश्रण है? कांसा होता है कॉपर और टिन का। नेक्स्ट सवाल लिखा ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो ठोस से द्रव में बदलना इसे हम गलन के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन। अगला सवाल है प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है जेक्यू प्लोवो के द्वारा दिया गया है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट लिखा है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए।
तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल, लिखा है किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो उस कंट्री का नाम बताना है। कंट्री है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं, किससे ये विकसित होते हैं? संतावन का आंसर, तो आंसर डी होगा, एधा या कैम्बियम से। नेक्स्ट लिखा है मानव शरीर में बताइए लगभग कितना % पानी होता है? तो 58 का आंसर ए हो जाएगा, लगभग 70%। अगला सवाल लिखा है फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर वो अम्ल होता है फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है। नेक्स्ट सवाल लिखा है एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या होता है? डीआरडीओ का सर्वत्र यहाँ पर होता है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, बताना होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 सवाल में है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शेफ को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में सम्मानित किया गया? तो 62 का आंसर बी होता है, संजीव कपूर। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 वर्षों बाद काले हिरन को सफलतापूर्वक बसाया गया है? तो 63 का सी होता है, बर्नावापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। सवाल है दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों के समूह मार्कोसुर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मार्कोसुर का मुख्यालय जो है वो मोंटेविडियो उरुग्वे में है। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के वैज्ञानिक किस प्रकार के इंजन विकसित कर रहे हैं जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे? तो 65 का बी हो जाता है, स्क्रैमेजेंट इंजन। नेक्स्ट सवाल लिखा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के सबसे भारी संचार को प्रक्षेपित करने के लिए किस शक्तिशाली रॉकेट का उपयोग किया है? तो 66 का सी होता है, LM-3 प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया में उनके स्वागत के दौरान कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? तो 67 का बी होता है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुग्नधवा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2025 को किस महत्वपूर्ण परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो 68 का आंसर सी हो जाएगा, गंगा जल आपूर्ति परियोजना। नेक्स्ट सवाल है कि नवंबर 2025 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक 89 सीटें जीती है? तो सर्वाधिक यहाँ पर जीत जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, सी ऑप्शन राइट है। अगला है कि उस क्षेत्र या मैदान का नाम बताइए जहां सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा 100वां टेस्ट मैच जो खेला गया वो है ओवल मैदान। चलिए अगला सवाल 71 है। सवाल में लिखा है भारतीय महिला क्रिकेट दल के उप कप्तान ने अगस्त 2002 में टाउनटन के मैदान इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरा टेस्ट में 214 रन की एक बड़ी पारी खेली एवं एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है बनाई। तो 71 का बी हो जाता है, मिताली राज। नेक्स्ट सवाल 72 है। लिखा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से होता है। नेक्स्ट सवाल बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? तो ऑप्शन बी होगा कि जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 74 में लिखा है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया उनका नाम बताइए। तो उनका नाम था अलार कलाम एवं उद्यक रामपुर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और अब आज का प्रश्न आप सभी को कमेंट में आंसर बताना होगा। तो 75 अंतिम सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा किया गया? इसकी सभापतित्व महाकश्यप, वसुमित्र, अश्वघोष और मोगलीपुत्तिस दिया है। आप लोग फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए 76 से आगे आपका यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पर नए हैं तो आप लोग
76 से आगे का मैथ्स और रीजनिंग का 150 तक का सवाल अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज से ही आपको शाम 7 बजे इसके लिए जुड़ना होगा। और शाम 7 बजे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो लाइव सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा शाम 7 बजे, और प्रतिदिन यहाँ से आपका लाइव होने वाला है। और जीके जीएस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मॉर्निंग में प्रतिदिन मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।